चलो चलो देखो जी, तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछला क्लास में? अब ठीक है, चलिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या बताया था, याद कीजिए आप लोग, देखिए और बड़ा फिगर बना। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है इस प्रकार से, सब लोग रिप्लाई भी देंगे, बढ़िया समझेंगे ना। कोई वेक्टर ए है और ये कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर। किसके साथ? एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है, ऐसे इस तरह से ये हमारा वेक्टर है, देखो, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट यहां पर इसका एक सिंगल डायरेक्शन मिल गया। एक्स मिला ना जी, एक्स के पैरेलल है, तो कोई कंपोनेंट की जरूरत इसमें नहीं है। समझ में आ रहा बढ़िया से? अगर कोई वेक्टर आपको इस प्रकार से, मान लीजिए आपके पास वाई एक्सिस है और कोई वेक्टर आपको ऐसे मिल गया, इसका नाम है बी वेक्टर, समझ रहे हो आप लोग? अब इसका बोलेंगे इसका कंपोनेंट, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा ना, डायरेक्टली रहेगा। लेकिन अभी आप इसको देखिए कि अगर हम इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, यहां से चलेगा बंदा या कोई भी कार या कोई भी वैन चलेगा, तो हमेशा किधर जाएगा? हमेशा किधर जाएगा? वाई एक्सिस। तो हर बार इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर कौन सा एक्सिस मिलने वाला है? वाई एक्सिस। इसमें भी देखिए वेक्टर जब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो हर बार कितना, कौन सा डायरेक्शन मिलने वाला है? एक्स एक्सिस। इसलिए नो कंपोनेंट, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। समझ गए आप लोग बढ़िया से? लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखो आप लोग, इस वाला में अगर आप इसको देखिएगा यहां पर, तो ओरिजिन पर है, न तो एक्स ना तो वाई। समझ में आ रहा सबको? अब यहां से इस पॉइंट पर आकर के आप देखिए, यहां पर इस जगह पर आइएगा, तब क्या मिल रहा है आपको? एक्स भी मिल रहा और वाई भी मिल रहा। इसका मतलब इसका कंपोनेंट होगा, इसका रिजोल्यूशन होगा, मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। समझ गए? इस पॉइंट पर अगर हम पहुंचते हैं, तो यहां पर भी देखिए ये y मिल गया आपको, और ये क्या मिल गया? x। तो हम लोग इसका क्या नाम रखे थे? इसका नाम रखे थे ए वाई, और इसका नाम रखे थे ए एक्स। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इतना क्लियर है सबको? समझ में आ रहा अच्छा से? ठीक है, अब देखो आगे समझो इस चीज को। तो हम लोग यहां पर क्या किए थे कि मेरा क्या हो जाता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाता है बाबू, हो जाता है ना। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग जब साइन थीटा लगाते हैं, तो ए वाई बराबर कितना आ जाता है? कितना आएगा जी? ए साइन थीटा, और इसका कितना आया था? ए कॉस थीटा। नहीं समझ में आया क्यों आया, तो आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए। जैसे देखो यहां पर, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू तो ए दिया हुआ है, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर को, हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर। अब मेरे पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये ए है, और ये है थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? साइन थीटा। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, और यही तो एच है हमारा। तो यहां पर हम लोग लिख दिए पी, और एच का वैल्यू कितना है? ए। और पी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। ये आपको आना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़े होंगे 10 क्लास में, तो उस टाइम भी आपको ऐसे नहीं रहता था, पेड़ टूट करके लटक जाता था, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए पेड़ है और ऐसे टूट के लटक गया, तो वहां पर हम लोग टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस ऐसे यूज करते थे। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? तो वैसे ही अपना मन से आपको लगाना है कि कब साइन लगेगा, कब कॉस लगेगा, खुद से आपको डिसाइड करने की जरूरत है। समझ गया? तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर इसको निकाल लिए। इसको फिर से क्या समझाने की जरूरत है? क्लियर है? बोलिए। ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? बोलो, फिर से पढ़ाओ। नहीं ना? तो अब सुनो आप लोग, अच्छा से सुनो। इसको हम लोग फिर क्या किए थे कि इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है या इस वेक्टर को लिखना है, तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इधर जो गए थे तो क्या गए थे? ए एक्स। कौन सा डायरेक्शन में गए थे? आई के। गुजारा जी सबको समझ में? और प्लस में इधर जब गए थे तो कितना गए थे? ए वाई। और कौन सा डायरेक्शन में गए थे? जे कैप में। तो इस प्रकार से वेक्टर को लिखेंगे, और फिर से इसको लिखना होगा तो फिर लिखेंगे ए एक्स बराबर कितना लिखे थे हम लोग? ए कॉस थीटा और आई कैप। यहाँ पर कंफर्म हो एक बार अच्छा से। कोई दिक्कत नहीं ना है?
इस वाला लाइन का नाम है एक्स। देखिए अगर इस वेक्टर को हम लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई कैप और वाई जे कैप। बुझा रहा जी सबको, आ रहा समझ में। अब देखो एक्स, तो एक्स के जगह पर कौन आ गया ए एक्स, ए एक्स के जगह पर कौन आ गया ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा के जगह पर क्या आ जाता है 2, नहीं याद आ रहा न्यूमेरिकल वाला, 3 4 -2 -1, नहीं याद आ रहा, आता है कि नहीं, समझ में आ रहा। और इसी तरह से यहां पर हम लोग जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए और साइन थीटा और क्या लिखेंगे जे कैप। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं और इसका भी कोई जरूरत नहीं है। देख लो इसमें समझ में आ रहा। और आपको बताया था कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड, तो क्या करते थे याद कीजिए, मैग्नीट्यूड नहीं बनाए थे जी सवाल हम लोग, इसका याद आ रहा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ए बराबर फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, याद आ रहा सबको। न्यूमेरिकल में जैसे 2 3 रहता था, याद है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो याद आ रहा। उसी तरह से यहां पर भी कर दिए। और यहां पर जब हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा, सेकेंड का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बुझा रहा है कि नहीं सबके, कोई दिक्कत। अब बताइए दोनों का स्क्वायर कर दिए और क्या लगा देंगे ओवर रूट। यहां वाला देखो, इधर वाला तो क्या आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन में, देखिए यहां भी है यहां पर भी है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट आ गया कि समझ में आ रहा। तो यहाँ इसको आपको देखने से डरने वाली बात नहीं है कि भाई ऐसा लिखा हुआ यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बाद में भी आपको आंसर उतना ही देगा, समझ रहे कि नहीं आप लोग। ठीक है, यही काम हम लोग किए थे कल के क्लास में। हम लिखे थे कि ए एक्स बराबर कितना होगा ए कॉस थीटा और ए वाई बराबर कितना होगा ए साइन थीटा, समझ में आ रहा कि नहीं। और इसको रखे थे इक्वेशन फर्स्ट और इसको रखे थे इक्वेशन सेकेंड। आप बोले थे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका स्क्वायर एक तरफ कर दो, उसका एक तरफ कर दो। और देखो इसलिए छोटे क्लास में आपको ये सब पढ़ाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हम इधर वाला साइड को देखे अच्छा से, मेहनत किए थोड़ा सा, तो पता चला कि इसको सॉल्व करने पर ये कितना बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं पता चला, अरे स्क्वायर और फिर प्लस और तब स्क्वायर, तो स्क्वायर और इसका आंसर कितना आ जाता है 1, तो स्क्वायर में ही बच जाएगा। लेकिन उधर वाला का भी तो स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इसको यहां से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बढ़िया से देखो सब लोग, कहां दिक्कत हो रहा है उसको समझो। देखो बोलिए, देख के समझिए बाबू, हो गया, दिक्कत है, पता चला कैसे बना रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या निकाले हैं बाबू, मैग्नीट्यूड। हम बोलेंगे कि कोई भी वेक्टर है बाबू उसका मैग्नीट्यूड बताइए। 3 वाला का भी बनता है, तीनों में क्या कर देते हैं हम लोग, तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, करते हैं ना, तीनों का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा, डायरेक्शन कि कोई डिग्री पर ये वेक्टर है, ये दोनों क्या डिग्री पर है जी 90 डिग्री पर है, लेकिन ये कितना डिग्री पर, ये तो रिजल्ट है ना, इस वेक्टर और इस वेक्टर का ही तो रिजल्ट है ना। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखो मैंने लिखे थे, यहाँ देखो ये भी तो वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, वेक्टर प्लस आई का वेक्टर है कि नहीं, जे का वेक्टर है कि नहीं, तो वेक्टर प्लस वेक्टर बराबर वेक्टर, समझ में आ रहा। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन है ए एक्स, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन है ए वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आया समझ में। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हर वेक्टर का डायरेक्शन होता है। देखो अगर वेक्टर के बात किया बाबू जैसे ही, तो इसको मैं आपको याद रखना एम प्लस डी, तो एम कितना है देख लो, वहां पर एम देख लो आप लोग, एम देख लो अच्छा से, एम निकाल दिए हैं। चलिए अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए कौन सा लगाओगे, देखो इसका निर्माण किससे हुआ, ये दोनों से हुआ है, ये दोनों से हुआ है, मतलब कि थीटा के सामने P और नीचे वाला B, आपके पास है क्या P और B है, आपके पास क्या है बोलो P और B है।
तो बनाओ, कौन सा लगाओगे, साइन कॉस टैन, कौन सा लगाओगे, टैन इजी पड़ता है कि नहीं, इसलिए डायरेक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, टैन थीटा। और टैन थीटा में क्या होता है, पी बटा बी। बताओ जी पी कितना है, देख के बताओ कितना है पी, ए वाई और बटा ए एक्स, और कितना टैन थीटा, और थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स ए वाई बटा एक्स। ये आपका डायरेक्शन हो गया, थीटा से पता चलेगा, थीटा निकलेगा 30 डिग्री। समझ रहे हो आप लोग, देखिए हम फिगर बना रहे हैं आप लोग के लिए, देखिए इसे थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, मान लो 30 डिग्री है, तो वेक्टर कहने होगा, यह देखो 30, 60 और 90, और ये 0, मतलब वेक्टर किधर होगा, समझ में आया, पता चला आप लोग के, तो ये वेक्टर इधर जा रहा हो, है ना, इस प्रकार से। अगर आपको मान लो बोल दिया, सिंपली आपसे बोल दिया कि 60 डिग्री आया, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो वेक्टर किधर जा रहा है, तो वेक्टर देखो यहां पर, ये वेक्टर जा रहा, समझ में आ रहा आप लोग के, ये हमारा वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा ना, ये हम लोग अपना सही से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। और 90 डिग्री बोला तब, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री बोला तब वेक्टर किधर जाएगा बाबू, समझ में आ रहा सबको, आ रहा समझ में सबको। अब यहां पर देखिए ए वाई और ए एक्स के बीच में क्या डिग्री है 90 डिग्री, तो एक खड़ा और एक कैसा है पड़ा है, यहाँ पर देखो तो एक खड़ा और एक कैसा है पड़ा है, समझ में आ रहा आप लोग के, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री, रात में हम लोग सवाल किए थे ना, शाम के किए थे ना, 33 डिग्री होगा, 37 डिग्री थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये कौन सा है जी, ये वाला किसका हो जाएगा 37 डिग्री, ये वाला किसका हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, अब 45 डिग्री आ गया, तब दोनों के क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीचों बीच निकाल देंगे इसे, तो किसका हो जाएगा 60 डिग्री का। तो आपको वेक्टर ऐसे खींचने आना चाहिए, अब कोई खींचा हुआ वेक्टर है तो उसको पहचानने आना चाहिए, समझ पा रहे आप लोग, कोई खींचा हुआ वेक्टर है तो हमको पहचानने भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा बोर्ड पे जितना भी चीज लिखे है ना, तो इस बोर्ड पर लिखे हुए चीज में आपको किसका यूज करना है, आपसे कोई भी पूछेगा, देखो क्या पूछेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई, और ए वाई बराबर कितना होता है बाबू, ए वाई बराबर ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, समझ रहे हो आप लोग, चलो सब लोग ध्यान से देखेगा, कितना लोग बातों को समझ पा रहा है। पहला फिगर, ठीक है, अभी तुरंत पढ़ा है तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं, पता है। देखिए यहां से डॉट लाइन खींच देंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, और इसको क्या बोलेंगे, बढ़िया। दूसरा फिगर, सब लोग तैयार रहेंगे, है ना, और इसको हमने लिख दिया भी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में काम आएगा, ध्यान से पढ़िए सब लोग, ध्यान दो जी। पीछे लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे एंगल थीटा, सही है, हम आपसे पूछेंगे बताइए इसको कितना लिखेंगे, तो आप लोग क्या बोलिएगा, बोलिए बी साइन थीटा, इसको बढ़िया चल रहा है एकदम, चलने तो एकदम आराम से, ऐसे आपको पैटर्न फॉलो करना, जो कर लिया तो सब चीज कर लेगा। देखो अगला सवाल देखेगा सब लोग बाबू, तैयार है सब लोग, हमने ऐसे लाइन खींचा और यहाँ पर लिखा 15, यहाँ पर लिखा थीटा, समझ आप लोग, ठीक है। अब आपसे हम पूछेंगे बताइए इसका कितना लिखेंगे, बहुत अच्छा, और इसको क्या लिखेंगे, कर लेगा सब लोग, अच्छे लेवल के सवाल के लिए बता रहे, इतना हमको कोई गरज नहीं लिया है बाबू कि एक ही बतिया के बार बार कर रहे हैं, हमें पता है कि आप लोग की कितना एबिलिटी है, इसमें बहुत सारे बच्चे काफी कमजोर है, तो मोर प्रैक्टिस आपको और ज्यादा अच्छा बना सकता है। अगला चले चले चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर हमने ऐसे दिया वेक्टर का साइन दिया, और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए कि 20 है, और यहाँ पर लिख दिया 30, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है बाबू, जैसे मान लीजिए ना कि न्यूटन है, और ये मान लीजिए ना कि ई आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई दिक्कत, न्यूटन का मतलब कौन है, फोर्स वेक्टर, ऐसे है नहीं, और वो कौन है एक्सेलरेशन, नहीं आ रहा समझ में, अरे ये कौन है न्यूटन, मतलब कौन है ये फोर्स, माने फोर्स ऐसे आपको मिल गया, ठीक है। और ये कौन है जी एक्सेलरेशन, बढ़िया प्रैक्टिस करा रहे हैं कि नहीं,
बहुत सीखने के लिए मौका मिल रहा है आपको। देखिए अब बताइए तुरंत, आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसका आंसर बताइए भाई साहब, क्या होगा? 20 साइन साइन थीटा की साइन 30 और 45 रहता तो समझ गया ना? क्या मुझे यहाँ पर अब 60 और सब बहुत सारा एंगल रख के पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाना चाहिए। समझ गए आप लोग? कर लोगे। और इसको क्या बोलेंगे? बोलिए इसको 20 cos 30। इसका आंसर निकाल सकते हैं हम लोग? बोलिए आंसर बताइए। 30 का कितना होता है? 1/2। तो कितना हो जाएगा ये? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू √3/2। सही लिखे हैं? कितना हो जाएगा बाबू? हाँ लिखिए ना, 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर पा रहे आप लोग? डाउट है किसी तरह का? बोलो। नहीं अभी और आगे बढ़ा रहे इसको, देखो ना अभी बढ़ा रहे आप लोग के लिए। चलिए अब अच्छे बच्चे ध्यान से दीजिए, देखिएगा आप लोग। बना दिए वेक्टर, बना दिए वेक्टर और यहां पर लिख दिए थीटा। और इसको आज सेकेंड ईयर में बीएसएल में इसको पक्का करेंगे हम लोग। समझ गए ना? तो वहां पे आप ज्वाइन होकर के देख सकते हैं कि आज जो मैंने क्लास किया अरे क्या बोलते हैं, सेकेंड ईयर में कैसे उसका यूज किया जा रहा है। आप अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर आता है, आप देखिएगा तो थोड़ा सा आपका मेमोरी अपने आप बढ़ेगा कि चलिए भाई ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर, हम उसको यूज किए। चलिए बताइए, आंसर बताना है आप लोग के, आंसर बताना है। चलो ना हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। बोलो इसका आंसर। ए साइन थीटा। और कोई है जो आंसर को चेंज करना चाहेगा? आप लोग के इतना ही में अंदाज नहीं लग गया? नहीं लगा जी? ये साइन थीटा नहीं होगा, तबे पूछा जा रहा है, तबे व्यक्ति रुका हुआ है। नहीं लग रहा आप लोग के? गुड। कैसे पढ़ाए थे? थीटा के सामने ए साइन थीटा, थीटा के सामने भी साइन थीटा, थीटा के सामने 15 साइन थीटा, थीटा के सामने 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। सीखा? इसका मतलब थीटा के सामने नहीं समझ में आया, ए साइन तो क्या होगा? आया दिमाग में? बढ़िया से सीखे आप लोग? पता चला बाबू? अगर ये वाला ए कॉस थीटा है, ये वाला भी क्या होगा? ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? पता चला? यहाँ पर पहले आप क्या लिखते थे? यहाँ देखिए ना, ध्यान से कनेक्ट करिए, गौर करो। हिंदी में लिख दे रहे ताकि बच्चा तब भी तो सीख सके। गौर करें, गौर करें विथ रेस्पेक्ट, है कि नहीं? देखो जी, गौर करें, नीचे क्या लिखे हैं? ए कॉस थीटा। और यहाँ नीचे क्या लिखे हैं? अंतर समझ रहे? क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा कि नहीं? और यहाँ पर किसके साथ है? वाई एक्सिस का। लिखना पड़ेगा काजी, हर बार एक्स वाई लिखना पड़ेगा? लिख दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा आ जाएगा ना, तो कहेगा कौन सा एक्सिस है, पढ़ते नहीं है। सीखा तो लोग? जो हम लोग कल क्लास की उसका अच्छा प्रैक्टिस हुआ आपका? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? चलो और सुनो आगे। ये कर लेगा जी बाबू लोग? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको आप लोग लिख लीजिए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। इसका न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। हाँ ले लेगा। चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, और इसको किससे करेंगे? ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ ना बाबू। और पैरेललोग्राम्स लॉ भी करेंगे, लेकिन आगे के क्लास में करेंगे, या हो सकता है इवनिंग में करेंगे, ठीक है? या फिर पॉलीगन्स लॉ। तो 3 ठो लॉ है। ए लड़की थोड़ा सा मन से पढ़ लो। 3 ठो लॉ है, और 3 ठो में हम लोग का फर्स्ट लॉ है ना बाबू, ये वाला फर्स्ट वाला कैसे बनाया जाता है उसको देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए, सब लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है बाबू, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। सब लोग पढ़ो जी, खत्म कर दे रहे तुरंत इसको। और एक और वेक्टर है जो वेक्टर बी है, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। 2 वेक्टर हो गया, दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो ये भी पढ़ाए थे, याद कीजिए आप लोग, कि दोनों को डायरेक्ट ऐड करके आंसर बता देना है। अपोजिट रहेगा तब भी डायरेक्ट घटा देना है, जो भी कीजिए तुरंत आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, इस जगह पर अब इसको मुझे ऐड करना है। तो बोले थे आपको ट्रायंगल्स लॉ में क्या बनाना है? ट्रायंगल बना देना है। ट्रायंगल्स लॉ में ट्रायंगल बना देना है।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जेई का सवाल कराएंगे शाम को, इसी के ऊपर हो बहु इसी के ऊपर, लेकिन आपको ध्यान देना यहाँ पर जो सीखने वाला बात है जिससे सवाल बनेगा। देखो यहाँ पर इसका हेड देखो, देख रहे हैं सब लोग, इसका हेड देखो ध्यान से, इस बात को रख लीजिएगा बढ़िया से दिमाग में। तो इन लोग दोनों सेम ऑर्डर में है और इसके देखिए कैसे है, देखिए कैसे है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ पर जब हम ट्रायंगल्स लॉ निकालते हैं तो आर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, आर लिखते हैं। तो आर इक्वल टू कितना लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं। और सुनो जो जेई का सवाल में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है कैसे लिखा है, हम लोग ए प्लस बी बराबर आर लिख रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बस थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर दिया, ऐसे लिखा, देखो आर से स्टार्ट किया, आर इज इक्वल टू, और देखो यहां से चलोगे तो ये उल्टा हो गया, इधर से चलेंगे तो ये उल्टा हो गया। नहीं समझ पा रहे आप लोग, समझ रहे, देखिए इधर से चलिए, आर पहले उठा लिया, तो इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस बी। समझ में आ रहा, और फिर उधर से आइए तो ये भी कैसा दिख रहा है, माइनस उल्टा, माइनस ए इक्वल टू, इसको लिखो, देखो इसको लिखो, देख रहे आप लोग, इसको लिखोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और इधर जब कोई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, ये दोनों में कोई अंतर है, समझ पा रहे आप लोग। और इसको लिखो ऐसे, और देखो क्या हम ए प्लस बी इक्वल टू आर लिख सकते हैं, समझ में आ रहा आप लोग के। अगर इसको हम ऐसे चलते हैं, देखिए ए प्लस बी मतलब इधर से चल के जा रहे हैं, तो उसको उठा करके लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। समझ में आया, बस इसी के ऊपर आपको सवाल बना हुआ है और कुछ नहीं है। सुन रहे आप लोग तो सुन ही रहे हैं, हम नहीं सुन रहे। एक और सवाल है नीट का है ना, इसी के ऊपर आधारित है, उसको भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा हल्का सा कमी हो रहा है उसके अंदर, मतलब थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है। जैसे उसमें भी बहुत सारा वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर इस प्रकार से है, कोई वेक्टर इस प्रकार से है, कोई वेक्टर इस प्रकार से है, देख रहे आप लोग, समझ पा रहे आप लोग। हाँ, इसका अपोजिट हो गया। और एक और वेक्टर है, एक और वेक्टर है जो 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 किस प्रकार से रख दे उसको, इस तरह से, मतलब ये वाला मुझको याद नहीं आ रहा, बाकी 1 2 3 4 5 5 को मुझे याद है, समझ गए। तो उसमें 6 वेक्टर है, टोटल 6 वेक्टर है, और 6 वेक्टर को अरेंज करके जोड़ा गया है और 4 ऑप्शन बनाया गया है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर आपको ये बात अच्छा से, ये वाला अगर कहानी पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो वो आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल शाम के करेंगे, हम लोग मिलते हैं शाम को, लेकिन अभी हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत, तैयार है सब लोग। अब देखो इसका रिजल्ट हमको निकालना, देखो बाबू ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, दोनों होता है, कौन कौन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आर वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, हमें मोड करना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं, हमें इसका मोड करना पड़ेगा। तो आर वेक्टर यहां से यहां तक है ना, समझ रहे आप लोग। चलिए वापस आइए, सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ एंगल होगा, और इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो यहां पर भी कुछ एंगल होगा। देखिए आप लोग, ये किसका डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, या फिर ए वेक्टर का डायरेक्शन है, नहीं आ रहा समझ में, ये किसका डायरेक्शन है, ए वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, बी। ए और बी के बीच में कुछ तो एंगल होगा, हमें नहीं पता। अभी देखिए, अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े थे कि 90 डिग्री एंगल रहता है, दो एक्स में ए वाई में, तो ऐसे दो वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। फिर से सुनो, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, एंगल बताओ जी कितना होगा, एंगल कितना होगा, बोलो 0, नहीं समझ में आ रहा, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, एंगल कितना होगा 0, और इसमें बढ़िया पढ़ रहे हो, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, कितना एंगल हो गया, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हम 1000 फिगर नहीं बनाएंगे, 30 डिग्री का, 15 डिग्री का, 45 डिग्री का, 120 डिग्री का हम फिगर नहीं बनाएंगे। हम किसका फिगर बनाएंगे, ये देखो थीटा डिग्री, और इसका अगर फॉर्मूला बना दिए तो हम इस जगह पर थीटा के जगह पर सबको रख के और सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, समझ गए। इसीलिए यहां पर हम लोग कितना एंगल मान लिए, थीटा मान लिए। अगर इसको थीटा मान लिए तो थोड़ा सा और बचपन की ओर चलते हैं दौड़ करके, जो पढ़े थे अभी तुरंत के क्लास में, यहां से भी एक डॉट लाइन ऐसे खींच दो,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 90 डिग्री। और त्रिकोणमिति कब लगाते हो आप? जब 90 डिग्री वाला रहेगा तब। अब आप लोग बताइए ये वाला जो वेक्टर बी है वो कौन सा कंडीशन में आ गया जो आप पढ़े थे? भूल गए आप लोग? नहीं आया? तो इसके कितने कंपोनेंट? कितने? 2 कंपोनेंट। और इसको क्या बोलोगे आप? बोलो इसको क्या बोलोगे? बी साइन थीटा। और इसको क्या बोलोगे? बी, या यहां से यहां तक है ये, यहां से यहां तक है ये, और ये वाला यहां से यहां तक है। समझ में आ रहा कि नहीं? पता चला? अब इसको देखो सब लोग बाबू, आप क्या निकालना चाहते हो? सुनो जी, कैसा पागल है, एक बोतल गिर गया था, सबको इसी पर ध्यान है। सुनिए, आपको निकालने के लिए इसमें क्या कह रहा है? ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या करते हैं? रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट। तो इसको अगर आप निकालना चाहते हो कि बड़ा वाला ट्रायंगल में चलोगे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलोगे, किसमें आपको चलना चाहिए? बड़ा वाला में। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल में त्रिकोणमिति लग सकता है। समझ रहे कि नहीं? छोटा वाला का कोई शेप पता ही नहीं है, और जब शेप पता नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगा पाओगे। समझ गया? तो शेप पता होना चाहिए। चलिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए हमको आर निकालने के लिए? कोई बोलेगा इसमें? बोलो जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आर अगर हम इसमें निकालना चाहते हैं? आर साइन थीटा लगेगा। चलो एक और छोटा एग्जांपल आपको समझा रहे बाबू। जैसे आपके सामने देखिए, देखिए बाबू, देख रहे हो फिगर? देखो, इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है 3, और उसका वैल्यू निकालना है। मिला के देखो, दिमाग चलाओ, दिमाग। क्या? tan थीटा से इसका वैल्यू निकल जाएगा? निकल जाएगा इसका वैल्यू? कैसे निकलेगा? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी। अरे इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, किससे निकलेगा? कॉस। अरे यार थीटा, यहाँ पर थीटा पता रहेगा तब ना भाई। थीटा तो मुझे पता नहीं है। गुड, पाइथागोरस थ्योरम। अभी दिमाग काम कर रहा है, तब से नहीं कर रहा था यार। यही तो आपको करना है, जल्दी जल्दी दिमाग चलाना होगा। पता चला जिसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू क्या? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। पता चला कौन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा समझ में? आ रहा? अब बताओ यहाँ पर क्या करना चाहिए? बोलो जी आप लोग। अब चलते हैं बेसिक से। बोलिए, आर निकालना चाहते हैं तो क्या रूट ओवर चढ़ाना पड़ेगा हमको? किसके ऊपर? परपेंडिकुलर। तब इसके बाद बेस। परपेंडिकुलर, बताओ कौन है परपेंडिकुलर इस पूरे फिगर में? कौन? बी साइन थीटा। बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? बी साइन थीटा और स्क्वायर। याद आ रहा? पी स्क्वायर प्लस, नहीं आ रहा? फिर क्या करते थे? प्लस। क्या करते थे? बोलिए, बी स्क्वायर। अब बताओ बी कौन है? क्या यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, या यहां से यहां तक है? सोच लो। पूरा फुल ना जी, पूरा फुल ना। यही ना बी हुआ आपका। ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? पी, और ये क्या हो गया? एच। ठीक है, समझ में आया सबको बढ़िया से? तो क्या लिखोगे? बोलो, ए प्लस, हाँ, बी कॉस और थीटा। इसका एक बार और इसको पढ़ा देंगे सामने, कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे हम काफी बेहतरीन यहाँ पढ़ा है, मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा कि नहीं आता है? आता है, कैसे नहीं आएगा? देखो, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? ए स्क्वायर 2ab और कॉस थीटा प्लस, बोलो जी समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या लिखे? हाँ, समझ में आ रहा सबको? चलिए ओवर रूट कर दे। चलिए आप देखिए, आपको 2 बार बोलने का मौका मिलेगा। बी बी है कि नहीं? नहीं है? बी और फिर बी, नहीं है जी? और है भी तो बड़ी खतरनाक रूप लेकर के धारण करके है। कौन सा? बी स्क्वायर है कि नहीं? आया भी तो कैसे आया? भौकाली रूप लेकर के है। कौन सा? बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग तो नहीं तेज, है कि नहीं? निकाल दे बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? और यहां से इसको ले आओ, क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? आ रहा समझ में? बताइए, कितना बढ़िया से पढ़ा दिया आप लोग को, बताइए है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा काजी? शाम के फिर बताएंगे, क्या है ना? चलिए बोलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1। सजा के लिख लो।
सजा के लिखेंगे, सजा के लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। ऐसे काहे लिख रहे हैं देखिएगा आप लोग, दिख रहा है ना सबको? प्लस प्लस, समझ में आ रहा है? आप लोग को पता है ना कि अपना जीवन में हम इससे साफ नहीं लिखे हैं, पता है ना? नहीं पता है? इतना साफ लिखे हैं। और जौन बच्चा का नहीं दिख रहा है, जो बच्चा इस फार्मूला को याद नहीं कर पाएगा, वो धरती पर क्या है? बोझ है। समझिए, महान पुरुष होगा। कौन होगा? महान पुरुष। और सुनो, आप लोग को बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं सबको, बता दूं। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? चलिए देखिए, नहीं मतलब कभी नहीं बोले हैं क्या, है कि नहीं? आज बोल दिए, बोले हैं कभी आप लोग क्लास में? सुनिए जी, आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाले थे कि अभी अभी हम लोग एक पढ़े थे इसे, सुनिए, देखिए इसको आप लोग, देखो जी, ये पढ़े थे आप लोग, इस वेक्टर, एक मिनट, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में क्या डिग्री है? दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री। आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, 90 डिग्री। बोलो क्या होगा? अरे यहाँ पर 90 रखेंगे, cos 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। बताइए, महान साइंटिस्ट लोग यहाँ पर बैठे हैं। 0 होता है, मतलब एक नहीं हुआ तो दूसरा जरूर होगा। नहीं, अंदाजी मार देना है, नहीं 0 हो जाएगा ना? तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? खत्म। क्या बचा? समझ में आया? तो इसका वाला कैसे आंसर लाते थे, याद है? नहीं याद आ रहा? याद आया कि नहीं? ठीक है।